गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक संघर्ष अपने विरुद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय एक्सीलेंस उत्कृष्टता पर लेखक के विचार आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नोट ऑल द व्यूज आर फ्रॉम द बुक संघर्ष अपने विरुद्ध बाय आचार्य प्रशांत एंड नॉट माय ओन व्यूज। एक हमारी कमी कहा है। लेखक एक कठोर लेकिन सच्चाई भरी बात कहते हैं। हमारी फिल्में हो, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा बिजनेस, हमारे स्पोर्ट्स, अधिकतर जगह हम दुनिया की तुलना में पीछे नजर आते हैं। हम 142 करोड़ की आबादी है, लेकिन ओलंपिक में एक दो मेडल मिल जाए तो जश्न होता है। सड़कों पर नजर डाले तो उत्कृष्ट कारें मिलती है, लगभग सभी विदेशी ब्रांड की। हमारी अपनी श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, श्रेष्ठ उत्पाद, श्रेष्ठ ब्रांड गिनती के कम है। लेखक यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस पर जोर देते हैं। लेखक पूछते हैं, इतने बड़े देश से उत्कृष्टता एक्सीलेंस क्यों गायब है? 2. हमारे ऋषि मुनियों की वास्तविकता शिक्षा। अक्सर हम समझते हैं कि अध्यात्म का मतलब है दुनिया छोड़ देना, काहिली में जीना, निष्क्रिय हो जाना। पर लेखक बताते हैं ये गलत है। हमारे ऋषि मुनि जो अत्यंत असाधारण लोग थे, उन्होंने कहा दुनिया लक्ष्य मत बनाओ, पर दुनिया को भरपूर उपयोग करो अपनी मुक्ति के लिए। जगत से भागना नहीं है, जगत में ही संघर्ष करना है। यही तो असली अध्यात्म है। निष्काम कर्म। पाना कुछ नहीं है, पर लड़ना जरूर है। 3. गीता का सार, संघर्ष का संदेश। गीता एक ऐसी आग है जो अगर किसी को पकड़े तो उसकी सारी कमजोरी जला देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से एक ही बात कहते हैं, उठो, खड़ा हो जाओ और लड़। कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं। धर्म का रास्ता है संघर्ष, और संघर्ष भी ऐसा कि झंडा गाड़कर। पर क्या हुआ? लेखक कहते हैं भारत ने गीता को अपने लिए अनुपयोगी बना लिया है। हम संघर्ष करने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। 4. हॉकी का उदाहरण, अंतिम मिनट का डर। लेखक खेल का उदाहरण देते हैं। भारतीय हॉकी टीम कई बार जीत रहे मैच को अंतिम मिनटों में हार जाती है। डर, मोह, भ्रम, लड़ाई अंतिम क्षण तक नहीं चलती। और हम प्रतिभा में कम नहीं है, पर संघर्ष की नस कमजोर हो चुकी है। हम नाचने गाने तक में उत्कृष्ट नहीं, उद्योगों में उत्कृष्ट नहीं, खेल में उत्कृष्ट नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति से एक्सीलेंस गायब हो गई है। 5. एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं है। एक्सीलेंस का अर्थ है सही काम चुनना, उस काम से प्रेम करना और फिर उस काम में नंबर 1 बनने का संकल्प रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सर्वोत्तम है वही मैं हूं। अर्जुन, यदि तुम उत्कृष्ट नहीं हो सकते तो मेरा नाम मत लेना। एक्सीलेंस पात्रता है, यही अर्जुन में था। इसलिए गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। 6. आध्यात्म कायरों के लिए नहीं, वीरों के लिए है। हमने अध्यात्म को हारने वालों की ढाल बना दी है। कुछ लोग कहते हैं कि छोटी दुकान है, चलता है, 4 घंटे खोलते हैं, बाकी समय ध्यान करते हैं। लेकिन सख्ती से लेखक कहते हैं, यदि तुम अपने काम में नंबर 1 नहीं हो तो तुम्हारा ध्यान भी झूठा है, तुम्हारा धर्म भी झूठा। अध्यात्म बलहीनों के लिए नहीं है। उपनिषद कहते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात कमजोर आत्मा को सत्य नहीं मिलता। 7. संघर्ष किससे? बाहरी दुश्मन से नहीं, अपने आप से। लोग कहते हैं जितना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में था, उससे बड़ा युद्ध अपने भीतर है। और ये युद्ध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर और अहंकार से है। जब तक भारत इस आंतरिक युद्ध को धर्म युद्ध नहीं मानेगा, तब तक एक्सीलेंस लौटकर नहीं आएगा। 8. भारत की नई पीढ़ी, एक्सीलेंस की ज्योति। लेखक कहते हैं, हर युवा, हर लड़की, लड़का अपनी आंखों में तेज लेकर चले। हमें हल्का मत समझना। हम छोटी बातों में नहीं उलझते, सही लड़ाई से पीछे ही नहीं हटते। यही एक्सीलेंस है। यही सही राह चुनना, उससे प्रेम करना और फिर तन मन प्राण से उस राह पर अग्रसर होना, यही एक्सीलेंस है।
कंक्लूजन, एक्सीलेंस कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, ये अंदर की जीत है। ये संसार से भागने का नहीं, संसार में उतरकर पूरी शक्ति, पूरी सजगता, पूरी ईमानदारी से संघर्ष करने का नाम है। लेखक एक वाक्य में पूरा अध्याय समेट देते हैं। सही काम उठाओ और उसे उत्कृष्टता से करके दिखाओ। यही आध्यात्मिकता है, यही गीता है, यही जीवन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि भारत को उठना है तो हमारी नसों में फिर से वही संघर्ष, वही तेज, वही अर्जुन सा संकल्प लौटना होगा। युद्धस्व, लड़ो, जूझो, उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट बनो। यही लेखक के विचार यहाँ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।